Yo, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 687। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नैब साहब, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड हैं कानपुर से। और आज आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 28। इससे पूर्व 27 पार्ट ले चुके हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद जी और उपस्थित सभी लोग। प्रथम आप सबको नव संवत्सर विक्रम संवत जो 2080 शुरू हुआ उसकी बहुत बहुत बधाई हो। चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। और आजकल के बहुत शुभ दिन चल रहे हैं और ऐसे में सब शुभ ही शुभ है, सब अच्छा ही अच्छा है, सब पॉजिटिव है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि माँ के दिन चल रहे हैं। माँ के मंत्रोच्चार से, गायत्री मंत्र से माँ देवी हम पे कृपा करें, वाणी में कुछ भरें, ताकत दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें कि मैं जो बोलूं सबके कल्याण के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे तो हर दिन ही ईश्वर का होता है, हर दिन ही माँ का होता है, हर दिन ही हमारे पिताजी का होता है, हर दिन ही हमारे उस ईश्वर का होता है जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने हमें बनाया है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें लगता है कि हमारे बहुत करीब है, और ये उन्हीं में से 9 दिन होते हैं जब हम देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते, अर्चना करते हैं और विशेष रूप से उनको अपने काफी नजदीक पाते हैं, कोशिश करते हैं हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचे। जब देवी की बात आती है तो मुझे सबसे पहले माँ याद आती है। घर में माँ, उससे बड़ी देवी आपको कहाँ मिलेगी। कहते हैं ना कि जब आपको चांद तारों को देखने की इच्छा हो, भगवान को पाने की इच्छा हो, कुछ दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बगल के कमरे में जाइए, माँ के चरणों में लौट जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतने आशीर्वाद मिलेंगे, इतने आशीर्वाद मिलेंगे, इतनी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी। भगवान श्री राम ने तो शबरी को भी माँ कहा था, और शबरी को देखिए अपने जूठे बेर खिलाती थी। उन्होंने जूठे बेर रखकर चख चख के रखे थे, और भगवान श्री राम को पता था कि माँ शबरी ने बेरों को चख के रखा, इसलिए इनमें कोई बेर खट्टा तो होगा ही नहीं। इसलिए उनके चेहरे के भाव देखिए जब वो उन बेरों को खाते हैं, सो श्योर। और कभी कल्पना कीजिए कि हमारे घर में जो माँ होती है वो भी किसी शबरी से कम नहीं। बच्चे के लिए सवेरे टिफिन पैक करती है, उसके लिए जो भी बनाती है, तो थोड़ा सा जिस वक्त मसाला वसाला करके सैंडविच बनाना, कुछ करना है, तो थोड़ा चेक के देख लेती कि नमक ज्यादा तो नहीं हो गया या नमक कम तो नहीं हो गया, बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि उसको पसंद ना आए लंच के टाइम में, स्कूल के हाफ टाइम में। चेक के देखती है, उसको संतुष्टि हो जाती नहीं बच्चे के टेस्ट के बराबर बनाया, तब वो उसको पैक करती है। दिन जूस मांगा है तो जूस निकालते वक्त एक बार चख लेती है कि एक खट्टा तो नहीं है, कहीं उनका गला तो नहीं खराब हो जाएगा। फ्रिज में पड़ी हुई खीर है, अगर सासू जी ने मांगी है या माँ ने मांगी है या पिताजी ने मांगी है, एक चम्मच खा के देख लेती है कि कहीं उसमें से स्मेल तो नहीं आनी शुरू हो गई, फंगस तो नहीं लग गया। ऐसे घर में खाने में कहीं दही का उपयोग होना होता है तो पहले दही को चख के देख लेती खट्टा तो नहीं हो गया। कितने उदाहरण देंगे हमारे रामचरितमानस में और महाभारत में जहां पर माँ का वर्णन विस्तार से किया गया है, और जब हम उनको अंतर मन से देखते हैं तो घर घर में वो माँ विराजमान है, घर घर में माँ शबरी विराजमान है। हम उनको प्रणाम करते हैं, हर माँ को प्रणाम करते हैं। चैत्र नवरात्र में हम ना केवल देवी के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करते हैं, हम अपने घर में जो देवी है उनको भी प्रणाम करते हैं। और
हर घर में जो देवी है वो सभी स्वरूपों में विद्यमान। जब आप पे कोई बात आती है तो रक्षा करने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकती है। जब प्रेम उनको ना होता है तो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। त्याग करना होता है तो किसी भी लेवल तक जा सकती है। अथाह होता प्रेम माँ का। इस प्रेम को संजो के रखिए। ये मिलने वाला नहीं। एक बार खो गया, एक बार हाथ से चला गया, ढूंढते रह जाएंगे। हमेशा कहता हूँ माँ बाप के लिए कि हमेशा उनकी कद्र करिए, हमेशा उनके जितना समय बिता सके उनके साथ बिताइए। ऐसे कहीं ऐसा ना कि बाद में रिग्रेट करते रह जाएं कि काश हमें थोड़ा समय और मिला होता, काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वैसा कर लिया होता। अब भी कई बार याद आती, कभी किसी चीज की तो मन करता है कि जब उनके दर्द हो रही थी तो काश हमने थोड़ी देर और उनकी टांगे दबा दी होती। ऐसे भाव आते हैं। इन भावों की वजह से कहीं कोई पश्चाताप मन में ना रह जाए। हमेशा ये संतुष्टि होनी चाहिए कि जब तक माँ बाप थे हमने उनकी बहुत सेवा की, हमने मन से सेवा की, हमने मन से उनको चाहा। ये अगर सेवा भाव है तो फिर ईश्वर का जब आप सामना करेंगे तो आपको किसी तरह का रिग्रेट फील नहीं। कभी सोचता हूँ कि भगवान ने जब इंसान को बनाया तो कैसे बनाया होगा। उसी के तो अंश हैं हम, ईश्वर का ही तो अंश है। उसने जब अपने से एक अंश को अलग किया, जब ईश्वर इतना विराट है, ईश्वर में हर अच्छाई है, हर चीज हम उसमें देखते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जब उसने अपना अंश इस धरती पे फेंका या छोड़ा या दिया, उसमें कोई कमी कैसे हो सकती थी। उसकी क्या इच्छा रही होगी। हम भी तो उतने अच्छे इंसान बने, हमें भी वो सारी अच्छाइयां हो जो अच्छाइयां उस अंश में थी जो उसने दिया इस धरती पे। उसने हमको इस धरती पे दिया और हमारे चारों तरफ एक परिवेश दिया, एक सराउंडिंग्स दी, एक एटमॉस्फेयर दिया, इसमें हर वो चीज मौजूद है जिसकी हमारे को आवश्यकता हो सकती है, या हमको आवश्यकता है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, भोजन के लिए सब कुछ उपलब्ध है। चलने के लिए आप देखिए, मतलब साइंटिफिक चीज है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है धरती में। एक बार ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाए, देखिए सब लोग उड़ने लगेंगे, दूसरे ग्रह आपको खींच लेंगे। इन चीजों की तरफ देखें कि भगवान ने कैसे कैसे आपकी मदद की। अगर उसके बाद भी हम उसके बनाए हुए रास्तों पे या उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलते तो कहीं ना कहीं हमने कभी। अब जब मैं कहता हूँ कि हाउ टू लिव ए बैलेंस्ड लाइफ, उसका आशय होता है कि किस तरीके से एक अच्छी जिंदगी जिए। कोई पूछ सकता है अच्छी जिंदगी किसको कहते हैं। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। कोई मौज मस्ती को अच्छा कहता है, कोई पैसा कमाने को अच्छा कहता है, कोई पैसा उड़ाने को अच्छा कहता है, दूसरे को बेवकूफ बनाने को अच्छा कहता है। लेकिन भगवान ने जब अपना अंश दिया तो उसमें वो बुद्धि भी दी, वो विवेक भी दिया, अंदर से सब जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत। जब कभी आप आंखें बंद करके सोचे कि आपने दिन भर में क्या काम किए और उनमें क्या क्या सही थे, क्या क्या गलत थे, तो आप ही एक आत्म विश्लेषण कर सकते हैं, आत्मावलोकन कर सकते हैं, अंतर मन में झांक के चीजों को देख सकते हैं। आपने क्या क्या अच्छा किया, कहाँ आपने गलत काम किया, कहाँ आपकी नीयत खराब हो गई, कहाँ आपने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर सीधी सीधी भाषा में कहें तो बस इतनी कोशिश कर लीजिए कि आपके मन, कर्म, वचन, वाणी किसी से भी किसी को दुख ना पहुंचे, तो आपने सब काम अच्छे किए, आपके सारे कार्य अच्छे। अगर आपने किसी को भी कष्ट पहुंचाया है जाने अनजाने भी, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। अगर आपने जानबूझकर किया है तो आपको अपने में सुधार की आवश्यकता है। अगर अनजाने में हुई है और आपको समझ में आ गई तो एक क्षमा ही आपके लिए बहुत है। तो अनजाने में हो गई तो इसमें आपके कोई डेलिबरेटली आपने काम नहीं किया। हम
आपको अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखनी है, अपने परिवेश को अच्छा रखना है, अपने चारों तरफ के वातावरण को अच्छा रखना है। तभी तो मन संतुलित रहेगा, तभी तो दिमाग से, दिमाग का आजकल बैलेंस बड़ा बिगड़ा हुआ है, बड़ा टेंशन है, बड़ा टेंशन। तो हमारे अपने ही थॉट्स ही तो हैं। कहा जाता है कि अगर हम डिप्रेशन में हैं तो किस बात पे डिप्रेशन है, क्योंकि हमने भूतकाल में या पास्ट में कुछ ऐसे काम किए हैं जो अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, या हम भूतकाल में विचरण कर रहे हैं या अपने पास्ट में विचरण कर रहे हैं, उन्हीं बातों को सोच रहे हैं, उन्हीं चैप्टर्स में घूमे जा रहे हैं। जब उनमें हम देखेंगे, उन चीजों को देखें हमने क्या किया, हमको क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, तो इसका मतलब हम डिप्रेशन में हैं। उन गलतियों के पीछे जो हमको नहीं करनी चाहिए थी हमने की, जो काम हम दूसरी तरह से कर सकते थे हम नहीं कर पाए, उनके बारे में सोचते रहेंगे, या जो कमियां रह गई, तो फिर डिप्रेशन है। तो अगर हम डिप्रेशन में, इसका मतलब हम अपने पास्ट में जी रहे हैं। आप पास्ट से निकलिए, आप डिप्रेशन से निकल आए। अगर आप में एंग्जाइटी है, एंक्शस है, अजीब तरह की आशंका है, आशंकित जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब आप भविष्य के बारे में सशंकित, आप भविष्य में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कितने लोग हैं जो सिर्फ अपना भविष्य नहीं, अपनी अगली 7 पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि उनका क्या होगा। अरे भैया, रहोगे तो सोचोगे ना, उनको तो खुद पता नहीं होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और तुम्हारी पिछली 7 पीढ़ियों में क्या हुआ उनको वही नहीं आपको पता होगा, 7 पीढ़ियों के नाम ही नहीं पता हो। जो भविष्य के लिए आशंकित रहते हैं, सशंकित रहते हैं, वो भविष्य में जीते हैं, उनकी एंग्जाइटी लेवल बड़ी हाई है। इसलिए आप भविष्य में जीना भी बंद कीजिए, ना पास्ट में रहिए, ना भूतकाल में, ना भविष्य में। जब जब जो जो जैसी परिस्थिति आएगी उसका वैसे ही सामना किया जाएगा, और आपको नहीं पता होता किस तरह लास्ट मिनट में परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। आप वर्तमान में रहना सीखें, वर्तमान में ये जो पल गुजर रहा, जैसे हम अभी अब बैठे हुए, दिस इज प्रेजेंट। अब अगर हम यहाँ बैठकर ये सोचे कि कल हमको यहाँ जाना, वहां कैसे करेंगे, इतना टाइम यहाँ लग रहा, वैसे कैसे करेंगे, एंग्जाइटी लेवल हो जाएगा। ना हम यहाँ का रस ले पाएंगे, और ना हम वहां के काम की पूर्ति कर पाएंगे, ठीक से उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। इसे जब जहां है उस स्थान पर रहकर उस वर्ग, कुछ एक पल का, एक एक पल का आनंद कीजिए, उसमें जिए। और उसमें अगर कुछ दुर्घटनाएं हैं, या ऐसा समय चल रहा है जो आपके अनुकूल नहीं है, या जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, ऐसा नुकसान भी हो रहा है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, शारीरिक नुकसान हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, ये मान के चलिए तो वो समय नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहेगा, ये समय भी चला जाएगा। आप अपने मन को स्थिर रखिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि जब आदमी में परेशानियां, खुश होता है तो इतना खुश हो जाता है कि वो भोग विलास की तरफ पड़ जाता है कि मुझे कैसे इन पलों को जिंदा दिली के साथ जीना है, अकड़ के कंधे चौड़े हो गए, हाथ चौड़े करके चल रहा सड़क के ऊपर, और ज्यादा दे दिया तो 2 बॉक्सर साथ में रख लिए, बड़ी गाड़ी ले ली, एक आध हथियारबंद आदमी ले लिया दिखाने के लिए, आइडेंटिटी क्राइसिस से कहते हैं, जैसे मूर्खता कहता हूँ। और हो सकता है मैंने भी अपने बचपन में या उसके बाद कभी ये मूर्खताएं की हो, हम लोग अक्सर करते हैं, कभी हो जाता है इस तरह से। और जब परेशानी में होते हैं तो लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे इस परेशानी से निकले। विचार करिए, जब वो पल जितना अच्छा था, जितना अच्छा समय था, वो नहीं रहा, तो इस पल को मान के चलते कि हमेशा बना ही रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। एंग्जाइटी के क्षण आएंगे, आते हैं, नहीं जाते रहते, समय अच्छा बुरा रोलर कोस्टर की तरीके की लाइफ है, कभी उठती जाती, कभी नीचे आती, कभी जी ऊपर उठ जाती, कभी नीचे जाती। लेकिन इन क्षणों में भी अपने मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमको अपने चारों तरफ के वातावरण को बहुत अच्छा बनाना, बहुत पॉजिटिव बनाना है। और देखिए, आपकी जिंदगी के 24 घंटे में आप काउंट करें, जैसे काउंटिंग करा देता हूँ, 6 से 7 घंटे हम लोग सोने में गुजार देते हैं। अगर हम मान के चले 7 घंटे भी, 8 घंटे भी सोने में गुजार दिया, आराम करने में गुजार दिए, तो बाकी बचे हमारे 16 घंटे। 24 में से आप 8 कम कर दिए, 16 बचे।
उन 16 घंटे में 8 घंटे हम ऑफिस में रहते हैं और 8 घंटे हम घर में या घर के आसपास और परिवार के साथ। तो आपको पूरी दुनिया को मैनेज नहीं करना है, आपको सारे संसार को मैनेज नहीं करना है, आपको सारे शहर को मैनेज नहीं करना है, आपको सारे मोहल्ले को मैनेज नहीं करना, आपको सारे रिश्तेदारों को मैनेज नहीं करना। आपके जो 16 घंटे जिंदगी के हैं जो आप बिताते हैं, उनमें 8 घंटे जो ऑफिस में आप बिताते हैं, उन 8 घंटों में कोशिश करिए उस ऑफिस में जहां आप बैठते हैं, काम करते हैं, वहां का चारों तरफ का वातावरण बहुत संतुष्टि का हो, संतोष का हो, आनंद का हो, प्रसन्नता का हो। और ये सब तब होगा तो हमारे विचार सकारात्मक रहेंगे, जब हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, किसी की दूसरे को काटेंगे नहीं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो अपने अपने स्थान पे सब अपना काम कर रहे हैं। और ये भी मान के चलिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज आप हैं तो हो सकता है आपकी इंपॉर्टेंस है, आपके बिना उस सीट का काम ना हो रहा हो, लेकिन अगर कल आप उस सीट पे नहीं रहेंगे तो ये कोई आपको याद नहीं करेगा उस सीट पे आप थे, कोई दूसरा आएगा वो काम करेगा। तो आप कोई ऐसे बड़े तुरंत खाए या वो नहीं है कि आपके बिना काम ही नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती। कितने प्रधानमंत्री देश में आए और चले गए, कितने प्रेसिडेंट आए और चले गए, कितने मंत्री चीफ मिनिस्टर आए और चले गए। आज आपको कई प्राइम मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर्स का, कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी याद नहीं होंगे, आपको अपने स्टेट के मिनिस्टर्स के नाम याद नहीं होंगे, उनके नाम के कभी बहुत कार्य लगा करते थे। आपके अपने शहर के लोगों ने, मेयर कितने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कौन मेयर था, आप कोशिश करिए। तो जब आप हैं, आप अपने जिस दफ्तर में हैं उस वहां पर अपने कैलिबर पर भर का काम कीजिए, मन से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। वहां पर किसी तरह का कोई, जो कहते हैं ना, किसी तरह की वो अपने चोरी चकारी नहीं करनी, चोरी चकारी से काम में चोरी चकारी नहीं करनी, किसी तरह का कोई समझौता काम के साथ नहीं करना। काम आपको पूरा करना है, जिस काम के लिए आपको कहा कैलिबर के साथ करना है, तो आपके बॉस भी खुश होंगे और आपके अधीनस्थ काम करने वाले भी खुश होंगे। और जब आप ऐसे वातावरण में रहेंगे तो आपके चारों तरफ का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, बहुत आवश्यक है। हमारी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। आप देखिए 20, 21, 22, मतलब 21 साल से लेके 27 साल, 28 साल के बीच बीच में सब लोग नौकरियों में आ जाते हैं, और वहां से हमारी जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड शुरू होता है जवानी का, उसका सबसे प्राइम टाइम मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक का टाइम, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरी फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। नींद के बाद नहा धोकर नाश्ता करके जब पहुंचते दफ्तर में, फुल ऑफ एनर्जी होती है। उसमें अगर हमने अपना समय पॉजिटिव चीजों की जगह नेगेटिव चीजों में लगा दिया, क्या हासिल कर पाएंगे। कोशिश करिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, चारों तरफ के वातावरण को कोशिश करिए सकारात्मक करने या वातावरण को गंधित करने के लिए। ऐसा नहीं कि अब धूप बत्ती अगरबत्ती जला रहे हैं, कोई मंत्र चला रहे हैं, वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, लेकिन आप अपने मन को प्रफुल्लित रखिए और कोशिश कीजिए कि लोग आपसे प्रसन्न रहें। और आप सबको प्रसन्न नहीं रख सकते, लोग तभी आपसे प्रसन्न रहेंगे जब आप अपने काम को ईमानदारी से करें। ऐसे ही आप घर आइए, अब घर में पहुंचे शाम को, रात को तो सोना, लेकिन उसके पहले 4 घंटे 5 घंटे आप जाग रहे हैं, घर वालों के साथ समय बिता रहे हैं। जब आप घर पहुंचते हैं, बड़ी अच्छी बात कही कि जब घर जाए तो बच्चे अगर हैं घर में तो उनके लिए कुछ टॉफी कंफर्ट लेते जाएं, और अदरवाइज कुछ मीठा लेके जाना चाहिए, शुभ होता है, ये कहा गया है। फल फ्रूट ले जाएं तो घर वाले भी वेट करते हैं, उनको भी इंतजार होता है आपके आने का। जब आप भरे हाथों से जाते हैं तो ईश्वर भी घर में भरपूर भरता ही है। एक ऐसी बात थी जो मैंने सुनी और उसके बारे में बताई। लेकिन मन में सकारात्मक विचार लेकर जाएं और दफ्तर की किसी भी बात को घर पे मत लेके जाइए। ये आपको संतुलन, आपको दफ्तर और घर के बीच में
बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर वालों को नहीं पता कि आपके साथ दफ्तर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, आपने कौन कौन सी परेशानी को झेला, किन किन फाइलों के साथ मगजमारी की है, किस किस फाइल पे कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया और आपको टेंशन हो गया, कहाँ पे आपके बॉस ने कोई विरोधाभासी टिप्पणी कर दी या कुछ आपके विरोध में लिख दिया, चलता रहता ऑफिस से। उन चीजों पे भी आप बड़ी पॉजिटिवली लीजिए, वो सब चीजें, मैंने कहा कुछ नहीं रहता, सब समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं, ये भी नहीं रहेगा, ये समय भी नहीं, चला जाएगा। आप घर में जब पहुंचे तो फिर घर के लिए रहिए। अगर आपको भगवान ने माता पिता का आशीर्वाद दे रखा घर पे, तो जाके उनके पैर छू के घर में घुसी, देखिए कितने आशीर्वाद मिलते हैं, कितना सुंदर वातावरण हो जाता है घर का। हंस के बोलिए, बच्चों के साथ हंस के बोलिए, तो आप वहां की सराउंडिंग्स को भी अच्छा रखिए, और उसके बाद देखिए आप कितनी अच्छी नींद आती है और सुबह आप कितने तरोताजा उठते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब कि जिन जगहों पे हम लोग रहते हैं, उन जगहों पे ही हम नकारात्मकता भरते चले जाते हैं, जो हमारे जीवन में बैलेंस पैदा करता है। सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। हम ऑफिस में हैं, ऑफिस में कुछ चक्र चलाए हुए हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, उसको ये नहीं करने देना, उसको वैसा नहीं करना देना। ऐसे जब घर पहुंचे तो अपने घर में और अपने आसपास रहने वालों के साथ कुछ ना कुछ विरोधाभासी चीजें रखे, कुछ ना कुछ नकारात्मकता रखे हुए मन में, तो वो सब चीजें हमारे विरुद्ध जाती है। और आप जब ऐसा एटमोसफियर अपने चारों तरफ क्रिएट करेंगे, तो फिर वैसी चीजें हमारे भी मन में रहेंगी, और वैसा ही हमारा आदतों में आ जाएगा, वैसे हमारा चरित्र बन जाएगा, और वही संस्कार फिर हमारे बच्चे लेके जाएंगे, और वो संस्कार फिर पूरे परिवार में आगे बढ़ते जाते हैं। वो संस्कार हमारे को गलत कर्म करने पे मजबूर करते हैं, लोगों को हानि पहुंचाने पे मजबूर करते हैं, और ऐसे कर्म हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे भोगने पड़ते हैं, ये ईश्वर ही जानता है। इसलिए प्रयत्न कीजिए कि चारों तरफ आप पॉजिटिविटी रखिए। जो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, बहुत प्रभावी कहानी है, कि हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमको क्या करना चाहिए या हम में क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर करें, दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। एक बार एक कॉमन मैन, जैसे हमारे जैसा आदमी होता है, तो उसने घर का दरवाजा खोला तो बाहर यमराज बैठे हुए थे, वो पहचान नहीं पाए, वो कॉमन मैन की तरह आए थे, उसको लेने आए। लेकिन उन्होंने उससे देखा, उसको देखा ठीक था, संतोषी व्यक्ति लगा, उसने कहा एक गिलास पानी पिलाओ। उससे फौरन गया, पानी लेके आया, बड़े आदर के साथ, दो मीठे भी रखे उसने। यमराज उससे बड़े प्रसन्न, कहते मैं तो वैसे तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम्हें मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ, और ये कॉपी है तुम्हारे सामने, डायरी, इसमें तुम जो लिख दोगे वो हो जाएगा, ऐसा तुम लिखोगे उस टाइप से तुम्हारे साथ होगा। 5 मिनट का समय, उससे बड़ी जल्दी कि मैं 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसा लिख दूं तो कल्याण ही कल्याण हो जाए, आगे की नस्लें ठीक हो जाए आगे की। तो उससे जल्दी से डायरी का पहला पन्ना खोला। जैसे ही पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा हुआ था उसका बॉस, उसका बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है। वो अपने बॉस से थोड़ा नाराज रहता था, कहता है बॉस को तो अकल ही नहीं है किसी बात की, हमेशा गलत सलत डांटता है, ऐसे आदमी तो प्रमोशन जिंदगी में भर नहीं होना चाहिए। उसने इस पर लिख दिया कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका प्रमोशन हो, उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। अगला पन्ना खोला तो उसके जो दानी तरफ रहते थे XYZ, लिखा हुआ था कि बस 3 दिन बाद उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली। देख के इनको बड़ा गुस्सा आया, 2 कौड़ी का आदमी 3 दिन बाद करोड़पति कैसे हो जाएगा, इसके आज का खाने को कुछ नहीं है, कहाँ से इसकी लॉटरी निकल जाएगी, इस काबिल ही नहीं है पैसे संभाल सके, ये तो बदतमीज आदमी है। तो लिख दिया कि इसकी लॉटरी नहीं निकलनी चाहिए। अगला पन्ना खोला, उसमें उन्हीं के मोहल्ले में एक वार्ड के अध्यक्ष थे, रहते थे किसी पार्टी के, उनके लिए लिखा था कि अभी तक तो इनकी राजनीति धीरे चलती रही, लेकिन अब ये बड़ी जल्दी ही इनकी राजनीति प्रखर होगी और ये मंत्री पद को सुशोभित करेगी। देखते बड़ा गुस्सा आया, कल का गुंडा बदमाश गली में लड़कियों को इधर उधर बदतमीजी करता फिरता है, ये मंत्री बनेगा, ये तो उजाड़ कर देगा, ये इस लायक ही नहीं मंत्री बने। लिख दिया मंत्री नहीं बने। अगला पन्ना खोला, उसमें लिखा हुआ था कि सामने वाले अपार्टमेंट के 4th फ्लोर में रहने वाले आदमी 3 दिन बाद नई गाड़ी
खरीदेंगे। नई गाड़ी कहाँ से खरीद लेगा? इसको 2 पहिए की या 2 व्हीलर की तो इसकी औकात नहीं, कहाँ से खरीद लेगा? उतनी तो वक्त नहीं इसकी। नहीं मिलनी चाहिए इसको नई गाड़ी, लिख दिए। चलो, जब 5वां पन्ना खुला तो उसमें उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे अपना नाम देखा और जैसे ही पेन पकड़ के लिखने लगा तो यमराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बस बेटा 5 मिनट हो गए, अब तुम कुछ नहीं लिखे। हमने कहा कुछ तो लिख लेने दीजिए। कहता अब नहीं, समय हो गया। तुम्हारे पास समय था पूरे 5 मिनट का, पूरा पन्ना तुम भर सकते थे इसमें अच्छी अच्छी बातें लिख के अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो समय तुमने दूसरों की कमियां देखने में और उनकी बुराइयां करने में गुजार दिया। अपने बारे में तुमने कुछ नहीं देखा, ना देखा और ना कुछ लिखा, ना कुछ अपने को सुधारने के लिए लिखा। है तो ये कहानी, लेकिन ये सत्यता बताती है हमारे जीवन की। हमारा सारा समय दूसरों की बुराइयां करने में, बुराइयां ढूंढने में, उनको देखने में और फिर उनके बारे में वार्तालाप करने में बीतता है सारा जीवन। कभी हम अंतर्मुख हो जाएं, कभी अपने अंदर की कमियों को देखें, अगर उनको देखकर उनको दूर करने लगे तो आपका जीवन बहुत सुधर सकता है। हम अपने प्रति हमेशा ऐसा होता है कि हम एक तो अपनी गलतियां देखते नहीं, अगर गलतियां दिख भी जाए कोई या कोई पकड़ के हमको बता दे कि ये तुमने गलती की है, तो हम उसको इतने अच्छे से जस्टिफाई करते, साहब ये कारण था, इसलिए वजह हो गई, ये इतने अच्छे अच्छे जस्टिफिकेशन देंगे कि अगर ये चीज ना होती तो हमसे बढ़िया आदमी को इस तरह का काम करने का वाला था ही नहीं, ये कमी तो हमें है ही नहीं। इस वजह से हो गई, XYZ की वजह से हो गई, इस आदमी की वजह से हो गई, इस बंदे की वजह से हो गई, या इन परिस्थितियों की वजह से। और यही अगर किसी दूसरे में कमी दिख जाए, इमीडिएट हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, इसको मार दो, इसको काट दो, इसको सजा दे दो, इसको बंद कर दो, इसको बिना उसकी परिस्थितियां देखे हुए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम। हमको अपना समय अपनी कमियां देखने में और उनको सुधार करने में लगाना चाहिए। दूसरों की कमियां हमको नहीं देखनी, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, और दूसरों की बुराई करने से भी कोई फायदा नहीं है। आप देखिए, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप 4 आदमियों के बीच में बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं, क्या गारंटी कि जब आप उठ के जाएंगे तो बचे हुए 3 आदमी आपकी बुराई नहीं करेंगे? आप कौन से 30 बार खा लगे कि आपकी बुराई नहीं हो सकती? तो इनमें भी तो वही कैरेक्टर है ना, जिस जो कैरेक्टर आप में, आपने दूसरे की बुराई की है तो बाकी जो आपके साथ ये सब चीजों को शेयर कर रहे थे, आपसे भिन्न थोड़ी थे। वो भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, आप जाते उनमें से किसी ने आपके बारे में शुरू कर दिया होगा। तो इन चीजों से बचिए, अपने अंदर की कमियों को देखिए, उनको दूर करिए, पहले से ज्यादा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। इसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए, लगातार प्रयास, एक दिन के प्रयास से नहीं हो सकता। जैसे एक संत थे, वो अपना लोटा मांज रहे थे, जिनका लोटा बहुत चमक रहा था, बहुत शाइनिंग लोटा था, फिर भी बान मूंज और राखी से मांजे जा रहे थे, उसको खूब चमका रहे थे, धो रहे थे, पानी में धोते, उसके फिर थोड़ा सा लगाते, एकदम चमक के आ गया। तो पास में शिष्य उनके खड़े थे, प्रभु ये इतना आपका लोटा चमक रहा है, इतने दिन से चमक रहा है, लेकिन रोज आप इसको इतना रगड़ के क्यों चमकाते हैं? जब वो साफ सुथरा है ही, बस थोड़ा सा धो दिया कीजिए। उन्होंने यही कहा, ये आज के चमकाने की वजह से नहीं चमका, इसको मैं सालों से इसी तरीके से साफ कर रहा हूँ, लगातार साफ कर रहा हूँ, तब ये साफ है। हमने अगर 2-4 दिन इसको साफ नहीं किया तो इसमें गंदगी की परतें कहीं ना कहीं जमनी शुरू हो जाएंगी, और फिर उनको दूर करने के लिए हमको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। यही हमारे जीवन के साथ है, हमको निरंतर प्रयास करने, अपने आप को सुधार करने के लिए, अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, चमकाने के लिए, अपने चरित्र को चमकाने के लिए, अपने विचारों को चमकाने के लिए, अपने थॉट्स को चमकाने के लिए, अपने दृष्टिकोण को चमकाने के लिए निरंतर मेहनत करनी है।
एक आध दिन की मेहनत से नहीं होगा। और जब हम ऐसा करते रहेंगे तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो हमारा बैलेंस बिगाड़ सके। हम दीप्तिमान रहेंगे। हमने शुरुआत की थी परिवार के साथ, मानवीय संबंधों के साथ, माँ के साथ। तो मुझे एक स्टोरी पढ़ी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा द्रवित हो जाता हूँ। वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ कि हमको मानवीय संबंधों की, मानवीय मूल्यों की किस तरह से रक्षा करनी चाहिए। होता यह है कि जब तक कोई व्यक्ति हमारे काम का है, परिवार में भी भाई बहन, माँ पिता, कभी कभी पत्नी के साथ भी, जब तक वो काम के हैं, जब तक वो हाथ पर चला रहे हैं, हम उनके आगे पीछे घूमेंगे और उनके साथ संबंध निभाते रहेंगे। लेकिन जहां वो हमको बोझ लगने लगे, और ये आज के जमाने में बहुत ज्यादा होता है, ऐसा ना होता तो इतने वृद्धाश्रम ना खुलते। आज के जमाने में बहुत हो रहा है। जहां हमें लगता है कोई हम पर बोझ बन रहा है किसी भी वजह से, उसके पास पैसा नहीं है, या वो बीमार हो गया है, या स्वस्थ हो गया है, या उनका शरीर नहीं चल पा रहा है, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त खुद नहीं हो पा रहे हैं, हम उनसे पीछा छुड़ाने लगते हैं, उनसे दूर होने लगते हैं। ऐसा नहीं करना। जहां हर आदमी अपने कर्मों को भोग रहा है, जो बिस्तर पे पड़ा है वो अपने कर्मों को भोग रहा है, जो उसकी सेवा कर रहा है वो अपने कर्मों को भोग रहा है। उसके कर्मों में वो सेवा करना लिखी है, वो काम करने लिखे हैं जो उनके कर रहा है। और जो बिस्तर पे पड़ा हुआ उसको खुद नहीं पता कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, वो अपने कर्मों को भोग रहा है। और जितनी जल्दी ये कर्म कट जाए उतना अच्छा है, और एक ही जन्म में कट जाए उससे बेहतर कोई नहीं, ताकि जब अगले जन्म लें, अगले जन्म में प्रवेश करें, अगली योनि में जाए तो क्लीन स्लेट के साथ जाए, कुछ नेगेटिविटी लेके ना जाए। उसमें वो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक डॉक्टर साहब के यहाँ सुबह सुबह एक बंदा पहुंचा, एक वृद्ध थे करीबन 70-75 साल के। सुबह सुबह पहुंचे डॉक्टर साहब के पास 8:30 बजे के आसपास, और डॉक्टर साहब से कहा कि बजाय, डॉक्टर साहब क्या इतनी जल्दी, क्या बात है? उनका साहब मेरे हाथ को चोट लगी थी, आपने टाँके लगाए तो उनको काट दीजिए, मुझे जाना कहीं। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने उसके टाँके काटे और कहा आप नाश्ता कर लीजिए, टाइम पूरा नाश्ते का। उनका कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी के साथ नाश्ता करना, वो मेरा, मुझे उसके साथ नाश्ता करना होता है। तो पत्नी आप ही का, वो अभी तक तो मेरे साथ थी जब तक स्वस्थ थी, अब वो अस्वस्थ हो गई है, नर्सिंग होम में है पिछले 1-1.5 साल से। तो क्या हो गया उनको? तो उनको अल्जाइमर हो गया है, वो डायमेंशिया टाइप से आदमी भूल जाता है, याद नहीं रखता। तो मुझे उसको नाश्ता कराना पड़ता है, 9:30 बजे मुझे उसे नाश्ता उसके साथ ही करना है। तो मुझे जाना है, मैं चलूंगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सुबह ही जाते हैं या नहीं? कहते हैं दोपहर में उनके साथ भोजन भी उनके साथ करता हूँ और रात का भोजन भी उनके साथ करता हूँ। एक डॉक्टर साहब, जब मैं उनके साथ, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पूरी जिंदगी उसने मेरी सेवा की, पूरी जिंदगी उसने मेरे केयर की। मैंने सुबह खाया कि नहीं खाया, दोपहर में खाया कि नहीं खाया, रात को खाया कि नहीं खाया, वो हमेशा सोचती रहती थी। अब वो अस्वस्थ है, मुझे उसके साथ रहना, मैं उसके साथ पल बिताना चाहती। डॉक्टर साहब का जब वो अल्जाइमर में है तो क्या आपको पहचानती है? नहीं डॉक्टर साहब, पहचानती नहीं। मैं उसको जब खाना खिला रहा होता हूँ तो सिर्फ मेरी शक्ल देखती रहती, घूरती रहती है कि कौन आदमी है जो मेरे सामने आ गया। तो फिर क्यों जाते हैं? नर्सिंग स्टाफ तो है ना, खा लेता है, खाना भी खिला देगा, उनका काम है। जब आप वहाँ के रूम्स के पेमेंट वगैरह करते हैं। उस वृद्ध ने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, वो मुझे आज नहीं पहचानती, लेकिन उसने जिंदगी भर मेरी सेवा की है, लेकिन आज की तारीख में मैं तो उसको पहचानता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि वो कौन है। ये है मानव मूल्य, ये है मानव संबंध, और यही सेवा है। और मानव की सेवा से बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। मुझे माफ कीजिएगा, मैं जब भी इस कहानी को पढ़ता हूँ या इसको कहीं सुनाता हूँ तो मैं थोड़ा सा द्रवित हो जाता हूँ। मैं थोड़ी चीजों में बहुत
बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। लेकिन जिंदगी भर उस लेडी ने मेरी सेवा की। नाश्ते के वक्त नाश्ता, ऑफिस जाते वक्त टाइम से नाश्ता, लंच पैक करके देना, शाम को घर पे डिनर पे वेट करना। आज वो असहाय है, तो मैं कैसे उसको नर्सिंग स्टाफ के सारे छोड़ सकता हूँ? वो मुझे नहीं पहचानती तो क्या हो, मैं तो उसको पहचानता हूँ। मैं तो जानता हूँ वो कौन है, मेरी पत्नी है, जिससे मेरा साथ दिया जीवन में। इस तरह से संबंध को निभाया जाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब संबंध बनाने होते हैं तो 5 मिनट लगता है। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे यार हो। प्रॉब्लम तब आती जब निभाना पड़ता है। बहुत पहले की बात नहीं, आप 40 साल पहले की अगर आपको याद हो, आपके एरिया में भी होगा, पंजाब में ये चीज बहुत होती थी कि मेरा मुंह बोला भाई है, मेरी मुंह बोली बहन, मेरी मुंह बोला बहन माँ है। आस पड़ोस रहते किसी ने कह दिया कि तुम मेरी बहन हो, आज से तो मुंह से बोल दिया एक बार, तो फिर जिंदगी भर उन रिश्तों को निभाया जाता। भाई बोल दिया तो फिर भाई को राखी बांधनी है तो बांधनी है, कहीं से भी आके राखी बांधे। माँ कह दिया तो फिर माँ का पूरा उनको सम्मान देना है, ये होता था। आज की तारीख में क्या होता है, काम है तो तुम मेरी माँ हो, काम है तो तुम मेरे पिताजी हो, मेरे पिता समान हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे भाई हो। काम निकला नहीं कि भाई बहन सब खत्म, कौन बोझे को ढोए। मानवीय संबंधों की कद्र कीजिए। लोग मिलते नहीं हैं, ढूंढते रह जाएंगे आप उनको। एक बार चले गए, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सबको जाना है। आपको स्वयं भी जाना है। आप भी यहाँ हमेशा रुकने के लिए कोई नहीं आता है। मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि जो आपके साथ रह रहा है, जिसके साथ आपके संबंध है, चाहे वो भाई बहन है, एक परिवार में पैदा हुए, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, पिछले जन्म के संबंध हैं, लेन देन है, कर्जे हैं। कोशिश कीजिए उन कर्जों को आप इस बार चुका के जाएं। अपने मन से सेवा करें, मन धन से सेवा की, कुछ कमी मत छोड़। और ये रेसिप्रोकल होता है। आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। कभी भी एक तरफा प्यार नहीं होता। जो एक तरफा प्यार होता फिर वो प्यार नहीं होता। वो भाई बहन के बीच का हो या माँ बेटे का हो, वो कभी प्रेम एक तरफा नहीं होता। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अगर कोई एक तरफा प्रेम है या जिसमें खोट है तो फिर वो कभी रिश्ते अच्छे होते नहीं। इस वक्त संबंध बनाए, उस वक्त विचार कर लें कि इन संबंधों को क्यों बना रहे हैं। विचार करके संबंध बना और एक बार बना लें तो उनको निभाइए। और जब तोड़ने की स्थिति हो, 10 बार सोचिएगा कि अब तक आप इन संबंधों को क्यों निभा रहे थे। क्या वो कारण था? क्या आपका स्वार्थ था? आप इतने निकृष्ट हो गए, इस स्वार्थ के लिए किसी को भी माँ बाप बना लेंगे, भाई बहन बना लेंगे। स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म। 2 मिनट नहीं लगाए आपने चीजों को समाप्त करने के लिए। आपको अपने चरित्र में सुधार लाने पड़ेंगे, अपने संस्कारों में ये सुधार लाना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ कि जिन परिवारों में अच्छे संस्कार होते हैं, उनके बच्चों में भी ये संस्कार जाते हैं, तो वो परिवार बड़ी उन्नति करता है। उनके घर के बच्चों की बड़ी तारीफ होती जगह जगह। कहाँ भी जाते हैं रोशनी फैलाते हैं, कहाँ भी जाते हैं लोग उनकी तारीफ करते हैं। अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे घर के बच्चे। सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, बोलने वालों को भी अच्छा लगता है। जो उन रिश्तों की गहराई को, उनकी गर्मी को महसूस करता है, उनको भी अच्छा लगता है। मानवीय संबंधों की कद्र कीजिए। अपने घर के लोगों से शुरुआत कीजिए, अपने माँ बाप से शुरुआत कीजिए, भाई बहनों के साथ निभाइए। पत्नी की सेवा कीजिए, पति की सेवा कीजिए। जो जिस हालत में है, जिस लेवल पे जाके आप कर सकते। सेवा का मतलब खाली पैर दबाना या चरण चूमना नहीं होता। सेवा का मतलब अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाइए, आपसे एक्सपेक्टेड है। खुश रखना भी एक सेवा है, इसको प्रसन्न रखना भी एक सेवा है, संतुष्ट रखना भी एक सेवा है।
ऐसे माहौल को बनाना, जो मैंने शुरू में कहा कि घर के वातावरण को बनाना, ऐसे माहौल को बनाना जिसमें सब लोग खुश रहें, ये भी एक सेवा है, सेवा का स्वरूप है। थोड़ी सी बात ईमानदारी की भी कर लेते हैं। ईमानदारी बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। ईमानदारी से हम लोग सोचते हैं कि शायद काम करने में ईमानदारी रहनी, या बिजनेस में ईमानदार रहना, या ऑफिस में काम करें उसमें आपको क्लाइंट के लिए ईमानदार रहना। मैं उस ईमानदारी की बात नहीं कर रहा, मैं एक ईमानदारी की बात कर रहा हूँ जो आपके चरित्र में, आपकी भावनाओं में होनी चाहिए, आपके थॉट्स में होनी चाहिए, आपके विचारों में होनी चाहिए, आपके संबंधों में होनी चाहिए, आपके रिलेशनशिप में ईमानदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप किसी के साथ ईमानदारी बरतते हैं तो आप किसी पे एहसान नहीं करते हैं। ईमानदार रहना, ईमानदारी के साथ काम करना, ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाना आपका कर्तव्य है। ये एहसान नहीं है किसी के ऊपर। अगर आपके साथ ऑफिस में 10 बेईमान बैठे हैं और आप एक अकेले ईमानदार हैं, तो इसकी आपको कुछ अकड़ नहीं होनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको अपना कर्तव्य बना लिया है, आप सच्चाई की तरफ रहिए। और जब ईमानदार है तो फिर इसके लिए एरोगेंस कैसी? हमने देखा कुछ लोगों की इस बात की, कुछ सीनियर ऑफिसर्स रहे या कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे, प्रशासन में लोग मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, बहुत ईमानदार होते हैं। और कुछ लोग ईमानदार होने के साथ इस बात के कभी जिक्र नहीं करते, और कुछ लोग इस बात को जगह जगह गाते फिरेंगे और उन बेईमानों की लिस्ट बताएंगे जो ईमानदार नहीं है। कहते हैं एरोगेंस। तो अहम है, आपको घमंड है अपनी ईमानदारी। क्यों? भाई ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है ना। आप किसी काम को आपको करना, या कोई काम आपके पास करने के लिए आया, उसको तो आपकी ईमानदारी के साथ करना ही है। आपसे एक्सपेक्टेड है ये, ना केवल वो क्लाइंट या वो सिस्टम या वो आपका ऑफिस आपसे एक्सपेक्ट करता है, बल्कि ईश्वर भी आपसे यही चाहता है। जो आपसे कहा गया उस काम को आप पूरी ईमानदारी से करें। ईमानदारी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि पैसे नहीं लेना। ईमानदारी के साथ मतलब आपको पूरे अपने कैलिबर के साथ काम करना है, पूरा समय देके काम करना, समय को नष्ट नहीं करना। आपको उदाहरण मिल जाएंगे समाज में। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज की तारीख में टॉप लीडर्स हैं इंडिया में, उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, 24/7 काम कर रहे हैं। आपको उसी तरह से काम करना है कि किसी को अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बात है, तो अपने आराम को नहीं देखना है। किसी सेवा का आ गया, अवसर आ गया, तो उसमें आपको अपने आराम को नहीं देखना है। आपको पूरे मन के साथ उसका काम करना, पूरे मनोयोग के साथ उसका काम करना। इसकी आपको किसी तरह की कोई एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और आपने कर दिया तो किसी पे एहसान नहीं किया है। ईमानदारी करके आपने किसी पे एहसान नहीं किया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ईमानदार बनकर, ईमानदारी से काम करके आपने खुद अपने ऊपर एहसान किया है, अपने परिवार के ऊपर एहसान किया है, अपने पूरे खानदान पे एहसान किया है। क्योंकि आपने ईमानदार ना रहते हुए जो नकारात्मकता आ सकती थी वो समाप्त हो गई। आपने उन नकारात्मक चीजों के लिए रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, जो आपके घर में प्रवेश कर सकते थे और आपके बच्चों पे और आपके परिवार को उनका असर आ सकता था। क्योंकि जब कीचड़ आता है ना तो गंदगी लाता है। अभी आप देखें, बाढ़ में कीचड़ घर में आता है, जब जाता है तो कितनी गाद छोड़ के जाता है। वही चीज है बेईमानी की। आप अपने विचारों में बेईमानी रखिए, अपनी शिष्टता में बेईमानी रखिए, अपने व्यवहार में बेईमानी रखिए। अब देखिए घर में सब क्या असर होता है, बच्चों पे क्या असर होता है, आपके पर्सनल संबंधों पे, पति पत्नी के संबंधों पे उसका असर देख लीजिए।
माता पिता के प्रति आप संबंधों को इसका असर देख लीजिए, करके देखिए। एक बार जैसे बच्चे नहीं होते कि स्टोव की तरफ बार बार भागते हैं आग की तरफ कि हमको छू के देखना है, एक बार हाथ जला के देख लीजिए। आप किसी पे एहसान नहीं करते ईमानदार रहकर, आप पे एहसान करते हैं, अपने परिवार पे एहसान करते हैं, अपने कर्मों पे एहसान करते हैं, आप अपने अगले जन्म को सुधार के रखते हैं। इसलिए अपने हर पद पे, हर कदम कदम पे आप कोशिश कीजिए कि अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से बात करें। पहले मैं बहुत कहता था सच बोलना चाहिए, ये उसी का एक स्वरूप। किसी को धोखे में मत रखिए, किसी के साथ बेईमानी मत की, छल मत की, कपट मत की। आपको हो सकता है थोड़े समय के लिए कुछ भौतिक सुख मिल जाए, कुछ भौतिक आनंद मिल जाए, कुछ भौतिक भोग की चीजें मिल जाए, उपभोग की चीजें मिल जाए, आपको उससे कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए थोड़ा धन मिल जाए जिससे कि आप भौतिकतावादी में कुछ आनंद उठा सकें, लेकिन इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। ये सब चीजें टेम्परेरी है। ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर की सेवा, मानव जीवन की सेवा से बड़ा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता आप घर को उजाड़ के सबकी सेवा करना शुरू करो, नो। आप पहले परिवार को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, उनकी सेवा कीजिए। सब पहले धन आप उन्हीं के अपने माता पिता पे लगाइए, बच्चों पे लगाइए, पत्नी पे लगाइए, परिवार पे लगाइए, घर को सुधारिए। सबसे पहले तो वही ईश्वर ने आपके अगर घर में जेड जिनको लाके रखा हुआ है, उनके प्रति आपका कर्तव्य, उन्होंने कहा कि इनको तो तुमको सबसे पहले देखना, तभी ला के रखा। जैसे पुजारी होता है ना, उनका काम होता है मंदिर में बैठ के कि उनके सामने भगवान बैठे हो, दिन भर उनको उसकी पूजा करनी है। भगवान के मैं बैठा हूँ, चलो साफ सफाई रखो, पूजा करो। ऐसे ही उन्होंने हमारे रिश्तों को हमारे घर में ला के रखा। हमारे माता पिता को हमारे घर में है, हम मतलब हम उनके घर में, मैं गलत किया गया, हमारे हम उनके घर में माता पिता के साथ है। हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ आए हैं जिनको हम कभी जानते नहीं थे। ऐसे हमारी पत्नी पता नहीं कि शहर में कहाँ कैसे रहती थी, किसके साथ थी, कौन उसके माता पिता थे, कौन सी कॉलेज में पढ़ती थी, वो आके सडनली आपकी सहभागिनी बन जाती है, आपके जीवन का पूरा आधा हिस्सा जैसे कहना चाहिए ना, पूरा उनके प्रति समर्पित हो जाता है। कुछ तो रिश्ते रहे होंगे पुराने जन्म के, ऐसे तो कोई नहीं आ जाता। तो भगवान ने इनको ला के आपके घर में रखा है कि आप उनकी प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करिए। शुरुआत वहीं से करिए, वो सबसे नजदीक के लोग हैं। उसके बाद अगर ईश्वर ने आपको इसके निमित्त रखा कि आपको इतना धान्य दिया या इतनी सुविधाएं दी कि आप उनके अलावा और लोग की भी सेवा कर सकें, तब फिर आपको समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। समय हो रहा है, आज कुछ ऐसी बातें करने की इच्छा थी, इसलिए ऐसी बातें हुई। अगली बार फिर देखेंगे कौन सी बातें करनी है। आपने मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुना, मेरे साथ इन पलों को जिया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको नव संवत्सर 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ठीक है, बंद है आपका धन्यवाद। बंद हो गया है नहीं साहब, आवाज बंद है। 5:50 तक ही था, मैंने 5:50 में अपना अनम्यूट कर दिया था। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। तो अब मैं सभी लोग को अनम्यूट करता हूँ, फिर बाद में दूसरा जो हमारे आदरणीय बाबी शर्मा जी बोलेंगे। अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा कि वास्तव में धर्म जो है वो कहीं ना कहीं त्याग में और सेवा में ही है। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग और सेवा की भावना नहीं है, वो वास्तविक धर्म को नहीं अपना पाएगा कभी भी। चलिए, तो मैंने अनम्यूट कर दिया सब। हम लोग कर्तव्य करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और जहां हम लोग उस एज में पहुंचते जहां हमको कर्तव्य करने हैं, तो वहां से शुरुआत हो जाती है सेवा कार्य, और वो हमको करना ही चाहिए। उसी के निमित्त आप कभी कहते हैं हम लोग क्यों पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? हम लोग उन्हीं चीजों के लिए पैदा हुए जो हमारे चारों तरफ वातावरण है उसको अच्छा करने के लिए, और जिन लोगों के भाग्य हमारे साथ बंधा है या हमारा जिनके साथ भाग्य बंधा है, उन सबकी सेवा करने के लिए। कभी कर्म थ्योरी पढ़िए, किसी का कोई और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत कर्म नहीं है बस
प्रश्न नहीं है, बस वही बोले इतनी सरल भाव से सब कुछ बता दिया। वो तो नैब साहब की अपनी एक अलग शैली है, वो तो बिल्कुल अपने उसी अंदाज में बोलते हैं। बिल्कुल। अब और वो भूतकाल देखिए नैब भूतकाल साहब ने क्योंकि उसको अपने आचरण में रखा था, बोल पाते हैं, अदरवाइज हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ सकती वो बोल पाए। क्योंकि भूतकाल ईमानदारी का जो भविष्यकाल वर्ड है, गुरुदेव का थॉट है कि ईमानदार व्यक्ति जो है हजारों हजारों मनकों में चमकने वाला हीरा होता है। और एक थॉट है गुरुदेव का कि उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्ण धन अर्जित किया। तो अनीतिपूर्ण जो धन होता है उसके आने का रास्ता और जाने का रास्ता एक ही होता है, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते जाता भी है। और कभी कभी लगता है इंसान को कि मैं आन दे आन दे आन दे, तो जब जानता है तो जानते जानते हो जाता है फिर तो। आने में अरविंद जी समय लग सकता है, जाने में समय नहीं लगता। बिल्कुल। देव साहब प्रणाम। प्रणाम। एक किसी ब्यूरोक्रेट ही थे पुराने, एक सेशन साहब हुआ करते थे। वो थोड़े तो थे ही अपना, जो भी है उनके बारे में क्या बोले। लेकिन उन्होंने एक लेक्चर दिया था। वो मेरी बेटी थी, जस्ट स्कूल से गई थी कॉलेज में, तो वहां उनको बोला था कि ऑनेस्टी फ्री में नहीं मिलता है, जो भी ऑनेस्टी चाहता है उसको कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। तो वो आके हमसे पूछी कि इसका क्या मतलब हुआ। तो मैं तो सोचा कि हाँ, बात तो ठीक ही बोले। ऑनेस्टी की कीमत तो है, तो फ्री में नहीं मिलता है। वो इतना अनमोल चीज है कि वो आपको धारण करने के लिए कुछ ना कुछ चुकाना तो पड़ता है। तो जो जिस व्यक्ति के अंदर ऑनेस्टी होती है ना, जैसे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है शंकराचार्य जी वाला, जिनका जन्म केरल में हुआ और वो बनारस में अपना गंगा स्नान करके जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है, मॉर्निंग के वक्त होता है। तो चांडाल जो शमशान घाट है वहाँ होता है, तो कहते हैं हट जाओ, उनके अनुयायी बोलते हैं। तो उसमें बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि वो किसको हटने के लिए कह रहे हैं, शरीर को लिए कह रहे हैं या आत्मा से हटने के लिए कह रहे हैं, क्यों? उस क्वेश्चन बात करता है ना, आप शरीर के लिए कह रहे हैं या आत्मा के लिए कह रहे हैं? सही बात। जब व्यक्ति का देखने का नजर शरीर ना होके आत्मा की तरफ हो जाता है, तो किसी भी फिर व्यक्ति में भेद नजर नहीं आता एक्चुअली इसके नहीं अंदर। आता, किसी को चंडाल कह ही नहीं सकता। नहीं कह सकता फिर वो तो सब क्या है कि यही कहेगा, प्रभु जरा हटिएगा। तो नहीं, चांडाल नहीं कहता उन्होंने, नहीं चांडाल ने जवाब दिया है। चांडाल ने कहा कि आप प्रभु किसको कह रहे हैं, चांडाल नहीं कहता उन्होंने। तो वो तो भगवान शंकर थे एक्चुअली इसमें। तो वो कह रहे किसको कह रहे हो आप, शरीर के लिए कह रहे हो हटने के लिए, आत्मा को कह रहे हो हटने के लिए? क्वेश्चन ये है। तो जब वो भाव आ जाता है व्यक्ति के अंदर, हम दूसरे के अंदर आत्म भाव देखते हैं, देवालय देखते हैं, तो व्यक्ति की सोच ही बदल जाती है ना व्यक्ति के अंदर। फिर उसमें पद की, धन की या किसी चीज की गरिमा नहीं रहती कि सब ये आदमी इतने बड़े पद पर है या इतने बड़े धनवान है या कुछ है। तो वो तो गरीब से भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा अमीर से कर रहा है। तो जब ये समभाव आता है व्यक्ति के अंदर, तब उसके अंदर लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके उत्थान हुआ, डेवलप हुआ। आप देखिए, आप तो खुद जानते हैं, आज भी काफी ब्यूरोक्रेट्स है, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसके बाद भी वो अभी खत्म नहीं हुआ उनके अंदर चीजें। वो चीज उनमें हमेशा भी अभी बनी हुई है। हाँ, क्योंकि जब मुझे तो आज ऐसे सिंह साहब की बात हमेशा कहता हूँ कि बड़ा आदमी कौन, बड़ा आदमी हो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। क्यों? छूटा ना सकता। ना वो धन से बड़ा है, ना पद से बड़ा है, ना किसी कीमत से बड़ा है, किसी उस चीज से बड़ा है। वो आदमी निर्भीकता होती है, निडर होता है ना, सत्यता होती है ना उसके अंदर। इस बात को कहने का एक अपना बल होता है, जो आदमी का आत्मबल, मनोबल होता है। चलिए आदरणीय बागेश्वर शर्मा जी। नहीं, मैं अब 1 मिनट इंटरफेयर करना चाहूंगा। वो पदी साहब ने कुछ बात कही थी, वो अधूरी रह गई। उन्होंने कहा था कि ईमानदारी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सर मैं इसमें खाली इतना जोड़ूंगा, हर आदमी का अपने जिंदगी जीने का एक तरीका होता है, सलीका होता है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हो। आपके रास्ते हैं सामने, हर तरह के रास्ते हैं, आपको चुनने हैं। आपने अगर वो इस रास्ता चुना, उस पर चलने के लिए आप चलते रहेंगे, तब कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। मैंने अभी आपसे अपनी आज के लेक्चर के दौरान कहा कि जब आप ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, आप कुछ चीजों को आने से रोकते हैं जो नकारात्मक, जो नेगेटिविटी है, गंदगी को आने से घर में रोको, जिससे कि आपके और आपके परिवार की रक्षा होती है। बाई रिमेनिंग ऑनेस्ट आप गेन करते हो, लूज नहीं करते हो। नंबर 1। नंबर 2,
अगर किसी ने इस संदर्भ में कहा कि ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें ईमानदारी की कमी रह गई। मतलब कि उसको वो सब भी चाहिए था, अच्छा मान सम्मान हो, अच्छा पद मिले, अच्छी पोस्टिंग मिले, भौतिकतावादी की चीजें मिले, जो वो दूसरों को देखता था अर्न करते हुए, खुद नहीं कर पाया। तो अगर वो उसको कीमत कह रहा है, उसका मतलब वो अपने कर्मों से तो ईमानदार रह पाया, लेकिन अपने आचरण से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपने दृष्टिकोण से ईमानदार नहीं रह पाया। वहां एकदम से उसकी सही। नजर नहीं हट पाई कि अगर मैं ईमानदार ना रह पाता तो मुझको ये गेन हो सकता था, अगर मैं इसकी बात मान जाता तो ये गेन हो सकता था। अगर वो एकदम इतना सही बात। मजबूत कर ले मन को, तो सर कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये भी जिंदगी जीने का एक सलीका, एक तरीका, एक रास्ता, उस पर चला जाए। तो इतना मुझे कहना था सर। आप बहुत बिल्कुल सीनियर हैं, तो आपको कुछ भी कहते हुए शर्म आती है, छोटा महसूस करता हूँ, सडनली मुझे लगा कि मैं कह दूं। नहीं, नहीं बिल्कुल मैं नहीं, भी यही सही बोलने कहा वाला था। आपने, एक सही वो कहा। आदमी का व्यक्तित्व है, वो उसके उसके लिए वो एक व्यक्तित्व है, उसको और कुछ करना ही नहीं आता। वो कुछ आप, सोचता ही नहीं है, आपने सोचना भी सही नहीं है। कहा। बिल्कुल। आपने एकदम सही कहा कि ऑनेस्टी नेचुरल है। व्यक्तित्व बन जाता है आदमी का, व्यक्तित्व। नेचुरल है मतलब जो स्वाभाविक स्वरूप हाँ, है, तो स्वभाव है, ऑनेस्टी। जो स्वभाव इस हो बारे जाता है। में एरोगेंट है, या जिसके चीज का मान है कि मैं ईमानदार हूं, तो समझ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी बेईमानी रहेगी, बस आचरण में कहीं कुछ कमी बस रहेगी। बस बस। लेकिन ठीक फिर भी वो ठीक। बहुत अच्छा है, 80% तो अच्छा है। आदरणीय सही वागीश जी। बात। बहुत बहुत आभार सर। और वास्तव में आपने जो बाद में ट्रैक बदला ना, ये शुरू के आपने जो 35-40 मिनट बोले, उसके बाद के जो आपने 10 मिनट बोले, ये जो बाद के 10 मिनट है ये सबको ध्यान रहे, पर शुरू के 40 मिनट ध्यान रहे। जो आपने बड़े भावुकता के या जो 2-3 दृष्टांत सुनाए, जिसमें आप स्वयं भी बहुत भावुक हुए और हम सब भी भावुक हो गए। विशेषकर वो जो एक तो मुंह बोला भाई और बहन जो बड़े एक चलन हुआ करता था पहले, या धर्म का भाई बना लिया ये है, और उनको बहुत शिद्दत से निभाया जाता था। और आपने माँ, बहन, बेटी, पत्नी, इनके जो इनकी जो अपनी फीलिंग्स हैं इनके ऊपर, या इनकी जो अपनी भावनाएं होती हैं, उनके ऊपर भी आपने बहुत अच्छा कहा। दृष्टांत भी उसी पर बेस्ड था। अभी पिछले जो उद्बोधन में जो मैंने कहा ना, सबका साथ पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए, उसमें मैंने बीच में, आप शायद संभवतः चले गए थे, ऋषि साहब थे, चौधरी साहब थे, उसमें कहा था कि सर महिलाओं की अब जिंदगी जो है ना सर, बहुत अजीब है। लोग कहते हैं औरतें मेकअप बहुत करती, सच ही तो है। लेकिन सच ये भी है कि औरतें सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि अपने घर, परिवार, बच्चे, पति, समाज, सभी की कमियों पर हमेशा मेकअप करती। अपने सहेलियों, दोस्तों की गलतियों का मेकअप, बेहतर शिक्षा ना मिले या बेहतर उनको अपना परिवार में स्थान ना मिले, तो माता पिताओं की जो उनकी सीमाएं हैं उनका मेकअप। शादी हो जाती है तो ससुराल वालों के तानों का मेकअप, ससुराल में मायके की कमियों पर मेकअप, रिश्तों को निभाने में या उनकी बदनीयती पर मेकअप, बच्चों की कमियों पर मेकअप, और उनकी गलतियों पर नेचुरली मेकअप ही मेकअप। और तो और अपनी बहू के आने पर उसकी बेरुखी पर मेकअप, और इस सब के बाद पोता पोती की शरारतों पर मेकअप। इस सब के बाद भी आखिर में बुढ़ापे में परिवार में अस्तित्वहीन होने जाने पर मेकअप। देखा जाए तो औरत जन्म से लेकर मृत्यु तक मेकअप ही तो करती है, लेकिन उसकी केवल आशा, केवल 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 एक ही आशा होती है कि उसे तारीफ के 2 बोल मिल जाए। इसीलिए तो कहते हैं बिना मेकअप के अधूरी है ना। आपका आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। यदि किसी के घर बार बार जाओ, यदि किसी के घर बार बार जाओ तो इज्जत घट जाती है। यदि किसी के घर बार बार जाओ तो इज्जत घट जाती है, लेकिन सिर्फ परमात्मा का घर ही ऐसा है
जहाँ पर बार बार जाने से इज्जत बढ़ती है। पड़ती है। सिर्फ परमात्मा का घर ऐसा है जहाँ बार बार जाना है। हमारे नैब साहब रोजाना मंदिर जाते हैं तो आप इज्जत बहुत पड़ेगी। चलिए। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।